हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट, आज 13th लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ऐड नहीं करेंगे, पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में कुछ न्यूमेरिकल मैंने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, कुछ मैंने अदर बुक से लिए हुए हैं। तो मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप प्लीज वीडियो को देखते रहिए। बच्चा, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, ए क्यूबिक सॉलिड इज कंपोज्ड बाय एटम ए फॉर्मिंग क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट। देखिए, क्यूबिक सॉलिड जब बोला है तो यहां से हमारे पास 3 चॉइसेस आ जाते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। लेकिन जहां से उसने फॉर्मिंग क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट बोल दिया तो सबसे क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट के बारे में हमको सोचना है, यानी कि जिसका पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहा हो। तो क्यूबिक के अंदर सिंपल क्यूबिक का 52.33%, बीसीसी का नियर अबाउट 68% एंड एफसीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी आता है वो 74% होता है। इसीलिए हम इसको क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चों। तो यहां पर ये शुरू में क्यूबिक बोल रहा है, आगे क्लोज्ड पैक्ड बोल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये एफसीसी की बात कर रहा है, सीसीपी की बात कर रहा है। यानी कि क्यूब के अंदर जो ए एटम है वो एफसीसी बना रहा है, सीसीपी बना रहा है, यानी वो ही कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन? ए, और वो ही फेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन? ए। अच्छा बच्चा, अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो एफसीसी होती है, सीसीपी होती हैं, इसके अंदर 2 टाइप की वॉइड्स होती हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब हमसे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, बी ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि जो मेरे पे एफसीसी बनी है इसके अंदर कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी, उनका 1/4 पार्ट कौन कवर कर रहा है? बी कवर कर रहा है। एंड सी ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ऑब्वियस है कि टेट्रा और ऑक्टा दोनों ही मुझे एफसीसी के अंदर मिलती हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/4 बी ने ऑक्यूपाई किया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का 1/2 पार्ट यानी हाफ पार्ट सी ने ऑक्यूपाई किया है। हमसे बोलता है कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप के कहना ठीक नहीं है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम अक्सर पूछता है बच्चों। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ ए एटम्स, ए एटम्स। अब आपको मालूम है बच्चा, ए क्या फॉर्म कर रहा है? क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी ये एफसीसी सीसीपी जनरेट करता है। और एफसीसी में रैंक कितना आता है बेटा? 4 आता है। कैसे आता है? 1/8 into 8 प्लस हाफ into 6 इक्वल टू 4। यानी यहां पर जो मेरे पास नंबर ऑफ ए है वो कितना है बच्चों? 4 है। यानी इस लैटिस के अंदर ए का नंबर 4 है, ए की संख्या 4 है, जिसको हम कह रहे हैं। आगे आपसे कह रहा है बी 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहा है, तो नंबर ऑफ बी क्या होगा बच्चा? देखिए, नंबर ऑफ बी एटम्स क्या होगा? ये होगा 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब आपको मालूम है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर जो होता है यूनिट सेल के रैंक का ट्वाइस होता है, और यूनिट सेल का रैंक कितना है? 4, तो ट्वाइस कितना होगा? 8। यानी क्या समझ में आ रहा बच्चा हम लोगों के? 1/4 into 8, यानी कितना निकल के आया? 2। क्लियर यहां तक? अब आगे हमसे कह रहे हैं इसमें एक एटम और है, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सी एटम्स। ये बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चा इस कंसेप्ट पे बेस्ड। अब नंबर ऑफ सी एटम क्या है? नंबर ऑफ सी क्या है? ऑक्यूपाई कर रहा है हाफ ऑफ ओबी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। और हमको मालूम है कि किसी भी लैटिस के अंदर, किसी भी क्लोज्ड पैक्ड लैटिस के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर रैंक के जस्ट इक्वल होता है, यानी हाफ ऑफ ओबी, हाफ ऑफ ओबी। और ओबी कितना होगा? रैंक के इक्वल, रैंक कितना है? 4, यानी कि आपका 2। तो फॉर्मूला निकल करके आ गया, फॉर्मूला निकल के आया A4 B2C2, A4 B2C2। बट उसने इंपेरिकल फॉर्मूला बोला है,
तो जब वो इंपेरिकल फॉर्मूला देगा तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, क्योंकि हम इसको और सिंपलेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस। तो ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा अगर ये मल्टीपल चॉइस में आ गया तो। एक ऑप्शन और मिलेगा हम लोगों को A2BC। तो दिस इज द राइट आंसर बिकॉज दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करता है, सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। 4:2:2 को और सिंपल कर सकते हैं हम लोग 2:1:1। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हमें इतनी सी बात नोट करनी थी कि किसी यूनिट सेल के अंदर अगर ओबी और टीबी होंगी तो उनका रैंक के साथ रिलेशन क्या होगा। ठीक है, और ये चीजें मैं आप लोगों को वीडियो नंबर 11 में क्लियर कर चुका हूं। अब देखिए बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, A compound is formed by two element M and N। ठीक है, the element N forms CCP। अब ये कह रहा है N क्या फॉर्म कर रहा है, N CCP फॉर्म कर रहा है। और CCP क्या होता है बच्चों, FCC होता है। और FCC का रैंक कितना है, 4। तो इसका मतलब मेरे लैटिस के अंदर N कितने होंगे, 4 होंगे। एंड एटम्स ऑफ M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब जो M है आपको मालूम है कि CCP स्ट्रक्चर के अंदर 2 टाइप की वॉइड्स मिलेंगी ओनली, टेट्रा एंड ऑक्टा। यहां पर उसने बोला है कि जो M है वो किसको ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। क्या सारी को कर रहा है, नहीं, ओनली 1/3 को कर रहा है। तो M कितना होगा, 1/3 ऑफ OB। और आपको मालूम है कि OB किसके इक्वल होता है, रैंक के इक्वल होता है, यानी कि 1/3 into 4 यानी कि 4/3। तो आगे आपसे कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला, कह रहा है इंपेरिकल फार्मूला नहीं कह रहा है यहां पर। तो फार्मूला निकाल लीजिए आप। n का नंबर 4 हो जाएगा बेटा और m का जो नंबर है वो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो n का वैल्यू 12 और m का वैल्यू 4 आएगा। और सिंपलेस्ट करना है तो n3m आ जाएगा। 4 से मैंने डिवाइड कर दिया है। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये आपको वीडियो नंबर 11 में ये कंसेप्ट क्लियर होंगे कि ओवी कहां पर होती है, टीवी कहां पर होती है, इनका नंबर कितना होता है। नेक्स्ट हमसे कह रही है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एक कंपाउंड फॉर्म एचसीपी स्ट्रक्चर। ये एचसीपी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट। अब देखिए स्ट्रक्चर कौन सा है, एचसीपी है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर ही टीबी एंड ओबी होती हैं। तो इसमें भी ओबी होंगी, टीबी होंगी। तो हमसे कह रहा है टोटल वॉइड्स बताइए। ऑब्वियस है कि वो हमसे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछ रहा है। ये कहीं बोला नहीं है उसने, अगले पार्ट में जरूर बोला है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, पर इस पार्ट में कहीं नहीं बोला है। तो हमें समझना चाहिए कि एचसीपी बनाते समय और सीसीपी बनाते समय ही टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होती हैं। तो यहां पर हमारे पास जो एचसीपी है उसके अंदर टीबी ओबी दोनों होंगी। तो हमसे टोटल पूछ रहा है। तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिए हैं बच्चा, एचसीपी के अंदर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल 0.5 मोल्स दिए हैं। तो पार्टिकल्स का नंबर कितना है, पार्टिकल्स का नंबर है 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स का मतलब 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.5 का मतलब 1/2 से हुआ बच्चों, 1/2। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 3.011 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल हैं। अब आप जानते हैं कि जितने पार्टिकल हैं उतनी ही ओबी है, और जितने पार्टिकल हैं उसकी ट्वाइस क्या है, टीबी है। तो यहां पर ओबी निकालिए आप, ओबी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कितने हैं, 3.011 इंटू 10⁻23। टीबी कितनी होंगी बेटा, इसका जस्ट ट्वाइस होंगे, क्योंकि टीबी हमेशा पार्टिकल एक ओबी बनाता है और एक पार्टिकल 2 टीबी बनाता है। तो इतने पार्टिकल इतनी ही ओबी बनाएंगे और इतने पार्टिकल इसके ट्वाइस क्या बनाएंगे, टीबी बनाएंगे। यानी कि आपका 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हमें टोटल वॉइड्स निकालनी है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3.011 प्लस 6.022 और इंटू 10⁻23। क्लियर बच्चों, इसे ऐड कर लेंगे, हमें टोटल नंबर निकल करके आ जाएगा 330.9 इंटू 10⁻23। फिर टोटल हो गया। टोटल हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल एंड दिस इज ऑक्टाहेड्रल। बच्चा क्लियर हो गया। तो अगर आप वीडियो नंबर 11 को एक बार ठीक से देख लेते हैं, मैं वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग
इन कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली अच्छे से कर लेंगे। अब आगे की जो हमारे क्वेश्चन है बच्चों 4, 5, 6, ये क्वेश्चन है नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट जो मैं आपको बताता था उससे है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चा, देखिए NaCl क्रिस्टलाइज्ड इन एफसीसी स्ट्रक्चर। सॉरी, ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट बेस्ड है। NaCl crystallized in FCC crystals, calculate the number of unit cell in 1 gram of it। अच्छा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यानी कि मेरे पास 1 ग्राम नमक है, NaCl है, और वो बना रहा क्या रहा है, FCC बना रहा है। मुझे बताना है कि उस 1 ग्राम के अंदर कितनी यूनिट सेल्स पड़ी होंगी। तो सबसे पहले अगर हम कहते हैं NaCl FCC फॉर्म कर रहा है तो हम लिखेंगे सिंस NaCl फॉर्म FCC structure, hence particle in 1 unit cell, particle in 1 unit cell equal to 4। शायद बात समझ में आ गई होगी। अगर NaCl FCC बना रहा है तो एक यूनिट सेल में कितने आएंगे, 4 आएंगे, क्योंकि FCC के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर ना बच्चा? तो एक यूनिट सेल के अंदर 4 पार्टिकल आएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता। आगे आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 ग्राम ऑफ इट। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसके लिए हम थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं बच्चा। मोल कॉन्सेप्ट कहता है मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles equal to मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल का जो मास होता है बच्चों वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है। इतने पार्टिकल का मास मोलर मास के इक्वल होता है और NaCl का मोलर मास हमारा 58.5 ग्राम पर मोल है। यानी कि 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स इस ग्राम में होंगे, इतने ग्राम में होंगे। इसको रिवर्स लिख लेते हैं बच्चों। रिवर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 58.5 ग्राम ऑफ NaCl contain 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स पार्टिकल। यानी कि इतने ग्राम में इतने पार्टिकल हैं, तो 1 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे बच्चा? 1 ग्राम ऑफ NaCl contain 6.022 into 10 to the power 23 divided by 58.5 पार्टिकल। तो 1 ग्राम में इतने पार्टिकल हैं, 1 ग्राम क्वांटिटी में इतने पार्टिकल हैं। और यहां हमसे कह रहे हैं कि 4 पार्टिकल 1 यूनिट सेल में आते हैं, 4 पार्टिकल 1 यूनिट सेल में आते हैं, और 1 ग्राम में इतने पार्टिकल हैं। तो इतने पार्टिकल्स के लिए कितना यूनिट सेल चाहिए होगा, ये हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है बच्चा। 4 के लिए 1 चाहिए, 4 पार्टिकल्स के लिए मुझे 1 यूनिट सेल चाहिए। जब 4 पार्टिकल्स के लिए मुझे 1 यूनिट सेल चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल, 4 पार्टिकल्स के लिए अगर मुझे 1 यूनिट सेल चाहिए तो 1 के लिए कितना चाहिए, 1/4। अगर 1 के लिए 1/4 चाहिए तो इतने के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6.022 into 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 58.5। दिस इज द आंसर। ये रामनगर बोर्ड ने बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, यानी कि उत्तराखंड बोर्ड ने। बात को फिर से समझ लीजिए एक बार बच्चा आप लोग। NaCl FCC जनरेट कर रहा है। FCC जनरेट करने का मतलब हुआ 1 यूनिट सेल के अंदर 4 पार्टिकल आएंगे। 1 यूनिट सेल के अंदर 4 पार्टिकल आएंगे। जब एक के अंदर 4 पार्टिकल आएंगे तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 4 पार्टिकल 1 यूनिट सेल में होंगे, तो 1 पार्टिकल कितने यूनिट सेल में होगा, 1/4। क्लियर बच्चों यहाँ पे? अब हमें मालूम होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, वो हम मोल कंसेप्ट से निकाल लेंगे। तो मोल कंसेप्ट से इतने पार्टिकल निकल के आए 1 ग्राम के अंदर,
और 4 पार्टिकल को 1 यूनिट सेल चाहिए तो 1 पार्टिकल को 1/4 चाहिए। देयरफॉर दिस क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स विच इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब आप एक थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा इसको सॉल्व करके, काफी लंबा नंबर आने वाला है, बहुत बिग नंबर आने वाला है। तो 1 ग्राम अगर हम NaCl ले लेंगे तो उसके अंदर इतनी सारी यूनिट सेल होंगे। रियलाइज कीजिए चीजों को, इतने छोटे 1 ग्राम बहुत छोटा वेट है और बहुत छोटे वेट के अंदर इतनी सारी यूनिट सेल निकल करके आएंगी जो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSCl हैज BCC स्ट्रक्चर। पहले इसको समझते हैं बच्चों, BCC स्ट्रक्चर होता कैसे आप लोगों को मालूम है? BCC स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, यहां पे कॉर्नर्स पे पार्टिकल है और बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल है। BCC में होता क्या बच्चा, जो कॉर्नर होता है वो Cl माइनस फॉर्म करता है और जो CS होता है वो सेंटर फॉर्म करता है। आगे चल के मैं आप लोगों को 5-6 क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगा जो हमारा जेई और नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ 1-2 क्वेश्चन हम लोगों को NaCl टाइप ऑफ सॉलिड से अपने कंटेंट के अंदर भी मिल जाते हैं। लेकिन फिलहाल में इसको समझ लेते हैं हम लोग कि CSCl का BCC स्ट्रक्चर है। तो ये CSCl का स्ट्रक्चर है जिसमें CS जो है क्यूबिक वॉइड्स पे पड़ा होता है। BCC के अंदर यहाँ पर एक वॉइड्स मिलेगी आप लोगों को, जब Cl अरेंज करेंगे तो बीच में एक वॉइड्स मिलेगी, उस वॉइड को CS प्लस कवर करेगा और कॉर्नर कौन ऑक्यूपाई करेंगे? Cl ऑक्यूपाई करेंगे। तो आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है विथ एज लेंथ 400 pm, इसका जो लेंथ है उसने मुझे 400 pm दिया हुआ है, पिकोमीटर दिया हुआ है। आगे आपसे कहा डिटरमाइन द इंटर आयनिक डिस्टेंस इन CSCl। देखिए इंटर आयनिक डिस्टेंस में हमें CS प्लस से Cl माइनस के बीच का डिस्टेंस निकालना हुआ। तो CS प्लस से CS माइनस का डिस्टेंस कैसे निकलेगा बच्चा? पहले हम एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करेंगे और आपको मालूम है बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3a। लेकिन ये तो Cl से Cl के बीच का डिस्टेंस आएगा, मुझे CS से Cl के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इस बॉडी डायगोनल का हाफ कर लूंगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो Cl से अगर मुझे CS प्लस के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? बॉडी डायगोनल √3a, इसका हाफ करूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों। क्लियर? और एज लेंथ उसने मुझे दी हुई है √3 इंटू 400/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि CSCl का स्ट्रक्चर होता कैसे है, और मैंने आपसे कहा है मैं 6 स्ट्रक्चर आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। जिनोन फॉर्म FCC स्ट्रक्चर। अच्छा, ये आयनिक सॉलिड है, ये भी आयनिक सॉलिड है, ठीक है। इसके बारे में हमें कंपाउंड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। यहां पर हमसे कह रहा है कि जिनोन फॉर्म FCC। अब देखिए जिनोन एक गैस है और गैस क्रिस्टलाइन फॉर्म में कभी भी रूम टेम्परेचर पर नहीं हो सकती, आपको मालूम है। जिनोन एक नोबल गैस है जो रूम के टेम्परेचर पे कभी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं हो सकती। क्लियर ना बच्चों? तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? हमने काफी लो टेम्परेचर पे ये क्वेश्चन निकाला है। जिनोन फॉर्म FCC अरेंजमेंट विद एज लेंथ 620 pm। तो ये जिनोन जो है FCC जनरेट कर रहा है, जिनोन FCC जनरेट कर रहा है जिसका एज लेंथ आपको दिया हुआ है 620 pm। अच्छा, एक और बात, ये कौन सा सॉलिड होगा? आयनिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये कोवलेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जिनोन 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 कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट नहीं हो सकते। क्या ये मेटालिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेटालिक में क्या होता है बच्चा? कैटायंस जनरेट होते हैं। तो ये कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होगा। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर मैंने आपको बोला होगा मॉलिक्यूल्स और नोबल गैस एटम्स। देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नोबल गैस एलिमेंट है, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। अच्छा, आगे आपसे कह रहा है व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड डायमीटर ऑफ जिनोन। अच्छा, हमें यहाँ पे नियरेस्ट जिनोन एटम्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें FCC बोल दिया है उसने।
जब एफसीसी बोल दिया तो हमको मालूम होना चाहिए कि कॉर्नर पर जिनॉन होगा, कॉर्नर पर जिनॉन होगा ऐसे, और ईच फेस के सेंटर पर भी जिनॉन होगा। डिफरेंट कलर से नहीं दिखाता हूं मैं, ये हमारे पास जिनॉन होगा। जब मैंने आप लोगों को एफसीसी के बारे में समझाया था, आप देखिएगा मैंने हर किसी का बॉल डायग्राम बना के समझाया है बच्चों। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आप उसका फीडबैक दिया करें, हमारी वीडियोस को शेयर जरूर किया करें प्लीज बच्चों। और बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं हम लोग आप लोगों को। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के बच्चे हमारे कंटेंट के बाद बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, और जेई और नेट के अंदर भी जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली डील कर लेंगे। तो प्लीज थोड़ा हमें भी प्रमोट कीजिए आपको। तो बच्चे यहाँ पर एफसीसी अरेंजमेंट है। अगर ये एफसीसी अरेंजमेंट है तो मैंने आपको बताया कि कॉर्नर के पार्टिकल कॉर्नर को टच नहीं करते, लेकिन कॉर्नर्स के पार्टिकल फेस के सेंटर वाले पार्टिकल को टच करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीज तो नियरेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकती, बीच में गैप होता है बच्चों। तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस होगी, और ये नियरेस्ट डिस्टेंस होगी तो हम कैसे निकालेंगे? पहले फेस डायगोनल निकालेंगे, और फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है? √2a, पाइथागोरस थ्योरम। और √2a जो होगा वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बोला है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना। तो यानी मैं इसका फिर से क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। नहीं समझ में आया बच्चों आप लोगों के? ये जो √2a ये तो फेस डायगोनल का लेंथ है, और ये इसके सेंटर से इस पार्टिकल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। बट हमें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लाना है, बिकॉज नियरेस्ट लाना है, नियरेस्ट। और मैंने नियरेस्ट के अलावा नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट भी बताया है आप लोगों को। बहुत कम वीडियोस में ही आपको ये कंटेंट मिल रहे होंगे, कभी आप कंपेयर किया करें प्लीज। तो अब आपसे कहा √2a/2, तो √2a/2 आपको मालूम है, ये का लेंथ इजीली मालूम है हम लोगों को, 620 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। क्लियर बच्चों? आगे आपसे कह रहे हैं डायमीटर भी निकालना है हमको, रेडियस भी निकालना है। तो रेडियस सॉरी डायमीटर मीन्स हुआ, डायमीटर निकालना है। हिंदी वाले बच्चे बोले व्यास, तो कैसे निकालेंगे बच्चे? 2r निकालना है हम लोगों को, 2r। r इज द रेडियस, हमको 2r निकालना है डायमीटर। तो हम लोगों को एफसीसी के लिए r और a में रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम है एफसीसी में क्या होता है बच्चा? एफसीसी में फेस के अलोंग पार्टिकल टच करते हैं, तो 4r का वैल्यू √2a के इक्वल होता है। इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी √2a जो होगा वो r, 2r और r होगा, यानी कि रेडियस, डायमीटर और रेडियस होगा। तो यहां से आप अगर इसको 2 × 2r लिख लेते हैं, आगे √2a लिख लेते हैं। 2r मुझे सॉल्व करना है, तो 2r = √2a/2 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई बच्चों? तो इस कैलकुलेशन को कर लीजिए, यही हमारा डायमीटर निकल करके आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो डायमीटर आया वही हमारे नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी आया था, क्योंकि वो भी √2a/2 आया था। बात क्लियर बच्चों आप लोगों को? बच्चा हम जल्दी पीडीएफ पे काम करने की सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी हम आप लोगों को नोट्स भी वीडियो के नीचे ही लिंक करके दे देंगे सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन से। ठीक है? तो प्लीज आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।